पंक्तियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भाग में बांटा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4? से उत्तर होगा 2 भागों में बांटा गया। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्द से बनती हैं? 4, 3, 5 या फिर 6? से उत्तर क्या होगा हमारा? सी वाला होगा, 5 प्रकार से बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20 या फिर 35? से उत्तर होगा 25 यानी कि 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, तो आप इसको। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास? सो सही उत्तर क्या होगा हमारा? डी वाला होगा, तत्पुरुष समास। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? से उत्तर क्या होगा? संयुक्त सर्वनाम। ऑप्शन सी, संयुक्त सर्वनाम। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर क्या होगा? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया? से उत्तर क्या होगा हमारा? सकर्मक क्रिया, बी होगा हमारा सही उत्तर। इन शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवी, देवीय या फिर देवता? तो सही उत्तर क्या होगा? देवीय, सी वाला होगा हमारा सही उत्तर। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल या फिर वाच्य? तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य या फिर विधेय? से उत्तर क्या होगा? अन्वय होगा। क्या होगा? अन्वय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सघोष या फिर ऊष्म? से उत्तर क्या होगा हमारा? से उत्तर होगा सघोष। क्या होगा? सघोष। व्युक्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 2 भेद, 3 भेद, 5 भेद या फिर 6 भेद? से उत्तर क्या होगा? 3 भेद हैं। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या फिर विस्मयादि बोधक? तो से उत्तर क्या होगा? समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा या फिर विधुर? तो पुल्लिंग कौन सा शब्द है? विधुर हमारा पुल्लिंग शब्द है। कौन सा? विधुर। आप क्या सोच रहे थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक को द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य? से उत्तर क्या होगा हमारा? संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है आ, दीर्घ ई, उ और ओ। तो से उत्तर क्या होगा हमारा? ओ हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 8, 10? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 7 और 9? से उत्तर होगा 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर या फिर व्यंजन? से उत्तर क्या होगा हमारा? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठस्थ्य से, मूर्धन्य से, तालव्य से या ओष्ठ से? तो क्या होगा? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते हैं कौन कौन से उत्तर बताता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग? तो से उत्तर क्या होगा? उसे हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व या फिर स। एस लिखा है स, तो से उत्तर क्या होगा व। हमारा व अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। से उत्तर होगा बी, सी वाला। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 44, 48, 52, 56। से उत्तर क्या होगा आप सोचिए, तो मैं बताता हूँ इसका से उत्तर। से उत्तर होगा 52 लिपियां हैं। कितने हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ह, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा ए ऑप्शन होगा सही उत्तर। स, स, ह ऊष्म व्यंजन है। कौन सा है? स और ह। य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व कौन सा व्यंजन होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ह, ल, म या फिर ज। से उत्तर क्या होगा? ह हमारा ऊष्म व्यंजन है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ या फिर पारस्परिक ध्वनियाँ। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? युग्मक ध्वनियाँ। क्या होगा? युग्मक ध्वनियाँ होगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या फिर स्वर का। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? अनुस्वार पंचम वर्ण का काम करता है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य। से उत्तर क्या होगा? कंठ तालव्य हमारा होगा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण, स्वर, व्यंजन या फिर मात्रा। तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिनके छोटी से छोटी टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम वर्ण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत्य, नासिक्य या फिर मूर्धन्य। तो से उत्तर क्या होगा? दंत्य होगा। क्या होगा? दंत्य होगा। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग या फिर सदुपयोग। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? प्रयोग होगा। क्या होगा? प्रयोग। से उत्तर होगा प्रयोग। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? पहला ऑप्शन आरोज, ईसाई, ऊर्जस्वी या फिर आतुसुक्य। तो सही उत्तर क्या होगा? ऊर्जस्वी। ऊर्जस्वी होगा हमारा सही उत्तर। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, रुदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय या फिर अन्य प्रत्यय। से उत्तर होगा तद्धित प्रत्यय।